नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं की तरह हवा और मैं हूं किरण कौर फहाद और रोजाना की तरह लेकर आई हूं आज की ये हेयर केयर सीरीज। कल मुझसे श्रेया उपाध्याय जी ने बोला था कि आप अपनी जो हेयर केयर की आपकी जो ये रिकवरी फेज था उसमें आप अपनी एक वीडियो बनाइए। तो मैंने उनसे कहा था कि जो फर्स्ट वीडियो थी वो ही हमारी टेलीविजन फिल्म से जुड़ी हुई फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने अपनी कंडीशन को आप लोगों के साथ शेयर किया था। बट उनका कहना था कि उन्हें मेरी बातें सुन के बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना, जब कोई एक ऐसा इंसान मेरी बातें सुन के ही पॉजिटिव फील करता है तो उसके लिए एक वीडियो बना दी जाए। तो श्रेया, मैं आपके लिए फिर से अपनी इस जर्नी को रिपीट कर रही हूँ और अब उस चीज में ऐड ऑन कर रही हूँ कि कैसे क्या क्या सिचुएशन रही। और मुझे लगता है कि आप सब लोग जो भी फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि मुझे 2018, आज से लगभग 3 साल पहले सितंबर में डेंगू हुआ था। हुआ ये था कि मेरे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो मुझे घर की क्लीनिंग और सारा काम करना था। तो मैं अपने घर की क्लीनिंग में पूरे तरह से इतनी मगन हो गई कि मैंने पूरा दिन भर काम किया अपनी वीक ऑफ के दिन, सुबह से लेके मतलब शाम तक। और फिर जब मैं नहाई धोई उसके बाद जब मैं लेटी तो मुझे बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा। मुझे ये लगा कि शायद मुझे जो है इतना ज्यादा काम करने की वजह से पेन हो रहा है, क्योंकि डेली रूटीन में तो हम बस अपना घरेलू काम जो भी होता है वो कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा एंड देन उसके बाद मेरा पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया। खैर, हमारे गेस्ट आए थे तो मैं उसमें फिर इन्वॉल्व हो गई। तो इतना मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे हो क्या रहा है, या मतलब ऐसा मैंने अवॉइड किया। देन फिर हमारे जो गेस्ट थे वो घूमने के लिए गए, तो मुझे ऑफिस भी जाना था तो मैं ऑफिस चली गई। एंड देन उसके बाद वो लोग चले गए तो मैं ऑफिस गई तो मुझे इतनी ज्यादा वहां पे शिवरिंग हो रही थी कि मुझे अपनी लाइफ में कभी इतनी ठंडक नहीं लगेगी। क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। और मुझे ना नींद बहुत आ रही थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं घर जाऊंगी तो मैं कैब से जाऊंगी, अमूमन मैं ऑटो से आती हूँ अपने ऑफिस से। तो क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी तो मैंने अपने कलीग को बोल दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम फिनिश करके घर चली जाऊंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम काम कर लो एंड दिन चले जाना। बट वो काम करना बहुत मुश्किल हो गया, इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी। और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आए हुए थे वो फाद के दोस्त थे, उनको लेकर गए हुए थे। तो वो लोग जब वहां से चले गए तो फाद ने मुझे कॉल किया कि मैं फ्री हो गया हूँ, मैं तुमको लेने आ जाऊँ। तो मतलब मुझे वो समझ ही नहीं आया। मैंने बोल दिया कि हाँ। उस समय बार हमारे पास कार नहीं थी तो फाद मुझे बाइक से लेने आए और मैं बाइक से आने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि घर बहुत दूर नहीं है। लेकिन हाँ ठीक थे, बट तबीयत बहुत खराब थी तो मुझे लगा कि फाद ले लेंगे तो ज्यादा ठीक है। तो फाद मुझे लेने के लिए आए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश भी हो गई और मैं पूरा भीग गई। मैं घर आई, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने कपड़े बदलूं या कुछ भी। जैसे तैसे करके मैंने अपने कपड़े चेंज किए, दिन में सो गई। जब मैं सो के उठी तो मुझे हर चीज गोल घूम रही थी, हर चीज ऐसा लग रहा था कि क्या हुआ जा रहा है। तो फीवर चेक किया तो फीवर मुझे 101 आ चुका था। एंड ऐसे करते 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 फीवर बढ़ता रहा, तबीयत खराब होती रही। तो जब बहुत 103 पे फीवर आ गया तो मुझे तब चीजें गड़बड़ होने लग गई, मुझे अंधेरा सा लगने लग गया। तो फिर घर के पास ही हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल है तो फादर ने बोला कि हॉस्पिटल ही चलते हैं। तो हमने वहां जाके दिखाया तो डॉक्टर को लगा कि ये डेंगू के सिम्टम है। तो उन्होंने मुझे सारे रिपोर्ट्स वगैरह चेकअप करने के लिए बोल दिया। तो हम जाके चेकअप करा के आ गए और डेंगू की रिपोर्ट 2 दिन में आती है। तो मैं अपने घर पर ही थी, मैं एडमिट नहीं हुई थी। बट डॉक्टर ने मुझे ये बोल दिया था कि अगर आपको कहीं से भी बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो जाती है तो आपको फौरन हॉस्पिटल आना है। तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पीरियड्स हो गए। वो पीरियड्स भी नॉर्मल नहीं हो रहे थे, बहुत एक्सेस फ्लो हो रहा था। तो इस सिचुएशन में मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। मैंने फहद से कहा कि फहद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, नहीं सिचुएशन नहीं हो रही है। क्योंकि उठना पॉसिबल नहीं हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब होठ जो है वो मतलब लड़खड़ाना नहीं बोलेंगे, बट मतलब अजीब सी सिचुएशन हो गई थी। तो जब हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने मुझे देखा तो उसी टाइम ही मेरी वो जो दो दिन के बाद हम डॉक्टर के पास फिर से गए थे, 2-3 दिन के बाद, तो मेरी डेंगू रिपोर्ट आ चुकी थी। तो मेरे प्लेटलेट्स 20,000 थे। तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आप डिसीजन लीजिए कि आप हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहती हैं या घर पे रहेंगी, क्योंकि आपकी सिचुएशन क्रिटिकल है। अगर आप घर पे मैनेज कर सकते हैं और फौरन आ सकते हैं यहाँ पे कि भाई आपको कुछ भी होता है तो ठीक है, वरना तो आपको एडमिट होना चाहिए, आपकी ये सिचुएशन है। वहां तक भी ठीक था, मैं एडमिट हो गई, सब हो गया। नेक्स्ट डे जब मैं सोते हुए उठी, मुझे हाई डेफिनेशन यूनिट HDU जो होता है उसमें एडमिट किया था, कंडीशन क्योंकि मेरी ज्यादा खराब थी। तो
जब मैं वहां सो के उठी तो मैंने यहाँ पे हाथ लगाया और मुझे ऐसा लगा कि कुछ जैसे अजीब सा एक रूखापन सा, एक अजीब सी सिचुएशन थी, चिपचिपे से बाल थे। तो मुझे लगा कि इतने दिन से जो बीमारी है उसकी वजह से हो सकता है कि पसीना इकट्ठा हो गया है तो ऐसा हो रहा है। खैर, क्योंकि मुझे तबीयत बहुत खराब थी, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, तो जो था वो भी मतलब इतनी बीमारी हो रही थी। खैर, लेकिन मैं 3-4 दिन वहां एडमिट रहने के बाद घर आ गई। घर आते ही मैंने नहाया क्योंकि वहां पे स्पॉन्जिंग हो रही थी तो मुझे बहुत गंदा हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था। मैंने आते ही नहाया। नहाने के बाद जब मैंने शैम्पू किया तो मुझे मेरे बाल बहुत चिपके से, चिकटे से, गंदे से हो रहे थे। मुझे लगा कि शायद शैम्पू गलत आ गया, क्योंकि मैं जो है जैसे नहाने के लिए गई तो शैम्पू जो भी फर्द के बाथरूम में था, मतलब हम लोग अलग अलग जो स्पेस है उसमें जहाँ पे अभी मैं बैठी हूँ इधर जो है ये फर्द बाथरूम यूज करते हैं, दूसरे साइड जो है मतलब दूसरे रूम में जो बाथरूम है वो मैं यूज करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं हूँ इस तरीके की, मुझे हाइजीन ज्यादा चाहिए होता है और आप जानते हैं कि बॉयज थोड़ा सा हाइजीन को लेके। तो मैंने फर्द के बाथरूम में नहाया था क्योंकि यहीं पे हम लोगों का बेडरूम है, इस वाले बेडरूम में जहाँ मैं अभी बैठी हूँ। तो उसी टाइम मुझे लगा था कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है, ये चिपचिपाहट हो रही है। तो पर लगा कि शायद दवाएं हैं या शैम्पू खराब है या कुछ है, तो वो चीज लगी। लेकिन उसके बाद में ठीक भी हो गई। ठीक होने से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ आने लग गई, 10-15 दिन में रिकवरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद सिलसिला चालू हुआ बाल झड़ने का, और बाल झड़ते चले गए, झड़ते चले गए, झड़ते चले गए, गुच्छे के गुच्छे निकलने लग गए। कंघी करते हुए में डर लगने लग गया। जब सो के उठे हो तो पूरे बेड बिस्तर पे बाल ही बाल होते थे। खाना बनाते समय खाने में बाल आने लग गए। वो सबसे ज्यादा गंदा मोमेंट था, क्योंकि मतलब मैं ऐसा हूं कि अगर मैं खाने में बाल दिख जाए तो मुझे मेरा पूरा दिन खराब हो सकता है। कुछ होती है ना आप लोगों के साथ दिक्कत, जैसे किसी को छिपकली देख के घिन आ जाती है, किसी को कॉकरोच देख के घिन आ जाती है। मेरे साथ ऐसा है कि मुझे बाल खाने में अगर बाल आ जाए तो बहुत घिन आती है। तो ऐसी सिचुएशन होने लग गई, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। तो मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा था। लेकिन मैं होम्योपैथी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं अपनी डॉक्टर के पास, जो मेरी है नमिता राजवंशी, जयपुर में ही डॉक्टर है वो, उन पे ही हमेशा बहुत ट्रस्ट करती हूँ और उन्हीं को मैं दिखाती हूँ। तो मैंने उनसे सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था ये वो। तो हालांकि होता है कि होम्योपैथी वाले जो है वो एलोपैथी में अगर आप चले जाते हो तो थोड़ा सा उनके ना हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि तुमने होम्योपैथी में क्यों नहीं दिखाया और ये सब। तो लेकिन खैर, बात तो बालों से जुड़ी हुई थी। तो बाल जो थे वो झड़ रहे थे, उन्होंने मुझे दवाइयां देनी शुरू करी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हाँ, एक सिचुएशन मैं आपको बताऊं कि जब मुझे डेंगू ठीक हुआ था तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे हाथ भी मूव, लाइक ऐसा करने में भी ना एक पूरी बॉडी में करंट सा मूव करता था। वो क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे जैसे कि ऐसे ठीक है, ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे कि दरवाजे की से टेक्निक खोलो या फिर अलमारी बंद करो या कुछ भी जिसमें कि हाथों का मूवमेंट हो ना, उसमें मुझे करंट जैसा फील होने लग गया था। तो मतलब मुझे झटका फील होता था एकदम से कि क्या हो गया है। जैसे कंप्यूटर पे काम करते हुए है ना, अचानक से माउस वाउस में कभी होते ना कि हम इस तरीके से, तो एकदम से यहाँ से यहाँ करंट दौड़ता था। तो वो भी पता नहीं क्या एक सिचुएशन थी, समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है। तो मैं जब मैम के पास गई तो मैम ने मुझे जो दवाइयां दी उससे मेरी सबसे पहले कुछ ही दिनों में, मतलब 7 से 8 दिन में ज्यादा बोल रही थी, मुझे 4 से 5 दिन में भी वो सिचुएशन ठीक हो गई थी। लेकिन जो बाल झड़ने की सिचुएशन थी वो ठीक नहीं हुई। अच्छा, मैम ने कहा था कि टाइम लगेगा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था। लग रहा था कि अब बाल्डनेस आ जाएगी। और उसके बाद जो है हर 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 किसी से मैंने पूछा जिनको डेंगू हुआ था, जिसका भी पता चला कि उसको डेंगू हुआ था, उनसे जाके बात करी या उनसे मिली या उनसे फोन पे बात करी। पता चला कि फलां ने बताया तो फलां से बोला कि फलां से पूछ लो कि उनको कैसे ठीक हुआ था। किसी ने बोला ये लगा लो, किसी ने बोला वो लगा लो, किसी ने कुछ बोला। इनफेक्ट कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते थे, मेरे से डायरेक्ट नहीं बोलते थे बट बोलते थे कि पागल है, एक बार बाल चले जाते तो आते नहीं है और इतना परेशान हो रही है, अब ठीक है एक्सेप्ट किया जाए। तो पता चलता था, दुख होता था कि यार मेरे तो इतने अच्छे बाल थे और मेरे सारे बाल खराब हो रहे हैं। मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने अगर मुझे कोई सबसे अच्छी चीज दी है तो वो मेरे बाल है, लेकिन मेरे बाल ही मुझसे दूर हो रहे थे तो मुझे बहुत रोना आता था।
मैं बस दिन भर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे तलाशती रहती थी कि क्या हो गया है, ये क्या समस्या हो गई। तब जाके मुझे बहुत टाइम के बाद ये समझ में आया कि टैलोजेनिक नेफ्लुम की प्रॉब्लम है। फिर उसके बारे में मैंने जब डीप स्टडी करी तो मुझे समझ में आया कि ये ठीक हो जाता है, बट न्यूट्रिशन लाना होगा डाइट में। फिर मैंने वो सब चीजें फॉलो करी एंड देन मुझे किसी ने कैस्टर ऑयल बताया था। साइमल्टेनियसली क्या हुआ था कि मेरे एक कलीग थे, उनकी सिस्टर को एक ऑपरेशन हुआ था, उसके बाल भी झड़ रहे थे। तो हम दोनों की सिचुएशन एक ही थी कि मैं उनके पास जरा रो लेती थी तो मुझे मतलब उनके वजह के अपना दुखड़ा बताती रहती थी, मेरे ये, मेरे वो, मेरे ऐसे झड़ रहा है, मेरे वैसे झड़ रहा है। वो भी कहते थे। मेरा घर का निक नेम अनु है और उनकी सिस्टर का नेम भी मतलब उनकी सिस्टर का तो नाम ही अनु था। तो वो मुझे कहते थे तू यहाँ पे चिल्लाती रहती है मेरे बाल झड़ रहे, मेरे बाल झड़ रहे हैं, और वो घर पे चिल्लाती रहती है कि मेरे बाल झड़ रहे, बाल झड़ रहे, दोनों एक जैसी हो। तो फिर उनको किसी ने बताया था कि कैस्टर ऑयल मिला के लगाइए तो ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने भी कैस्टर ऑयल लगाना शुरू किया एंड मुझे फर्क पड़ा। ऐसी बात नहीं है कि बाल झड़ने शुरू रुके, लेकिन तकरीबन 5 से 6 महीने जो है वो रोने वाले थे, वो कहीं नहीं थे, वो बस झड़ रहे थे, झड़ रहे थे, झड़ रहे थे, झड़ रहे थे, झड़ रहे थे। खैर वो और ठीक कैसे हुआ, तो अचानक से एक दिन आया और बाल ठीक हो गए। बालों का झड़ना जो है वो बंद हो गया, जो जाली पे गुच्छे बन जाते थे, जो कंघी करने से डर लगता था, वो ठीक हो गया। सिचुएशन एकदम ठीक हो गई। लेकिन उसके बाद फिर जो रिकवरी होने में, रिकवरी से मतलब कि जो झड़े है ना, तो बट आपके बालों का टेक्सचर, आपके बालों की लेंथ, आपके बालों का वो नरिशमेंट, वो शाइन, वो सब चला जाता है। वो सब 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 चला जाता है। वो बाल वैसे नहीं रहते। अभी मैं आपको पास से आके दिखाऊं, ये देखिए मेरे कितने छोटे 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 बाल हैं। यहाँ पे देखिए, है ना, ये सब बाल हैं, ऐसे ही हैं, और बहुत ज्यादा मोटे बाल नहीं रहे हैं। ये देखिए, पहले जैसे हैं बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोलूं कि बाल बाल्डनेस आ गई थी, नहीं, बाल अपने आप ठीक हुए, कोई मैंने दवाई नहीं ली। लेकिन परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। ये परेशानी ऐसी है जो अपने आप ठीक होगी। जब आपका माइंड एकदम क्लियर होगा, फ्रेश होगा, आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे, तब जाके आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो पाएगी। और मैं इस चीज को इसलिए भी लेती हूँ, हो सकता है आप लोगों के बाल पहले जैसे हो जाए। हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी का एज ग्रुप अलग होता है। हो सकता है मुझे 50 की एज वाले भी देख रहे हो सकता है मुझे 16 साल वाले बच्चे भी देख रहे हो, और हो सकता है कि मेरी एज के लोग भी देख रहे हो। मेरी करंट एज जो है वो 33 है। तो 33 ईयर्स में मुझे लगता है कि ये बालों वाली सिचुएशन अब पहले जैसी नहीं रहती है, क्योंकि बॉडी जो है वो अब धीरे धीरे जो है वो अब और भी ज्यादा मेच्योर तो नहीं कह सकते, मेच्योरिटी तो आ चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कि हमें बुढ़ापे वाली एज में आना है। हालांकि अभी तो बुढ़ापा आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है, आप पहले जैसे चमकदार बाल नहीं रह सकते। और ये मेरे साथ ही नहीं है, मैं देखती हूँ कि जो मेरी एज ग्रुप की लड़कियां हैं या मेरी जो दोस्त हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, सबका कहना है कि ऐसे ही बाल हो चुके हैं। मैं अभी तक मतलब मेरे बेबी नहीं है, लेकिन जिन की बेबी हो चुका है मेरे साथ के लोगों के, उनके तो बाल और भी कम हो चुके हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा बाल झड़ जाते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। तो जो भी है ना, जैसा भी है, वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए। परेशानी का कोई सबब नहीं है। आप जितना ज्यादा परेशान होते रहेंगे ना, ये ऐसा कीड़ा है, वो दिमाग में उतना ही उछलता रहेगा, उछलता रहेगा, उछलता रहेगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार क्या किया उसने, कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि मेरी एक दोस्त है, अगर मैं उनसे जल्दी मिली तो मैं उनको अपने वीडियो में जरूर लेके आऊंगी और उनको आपसे जरूर मिलाऊंगी। वो कलर्स चैनल में काम करती थी एंड बहुत ही अच्छे हाई पोस्ट पे मुंबई में जॉब करते थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। बट वो इतनी ज्यादा बीमार रहती थी, उनको इतने हार्मोनल इश्यूज थे। मेरे से आप सोच लीजिए कि बहुत मतलब उनकी हाइट आप मान लीजिए कि 4 फीट, मेरी 4 फीट 10 है, तो उनकी 4 फीट 11 या वो 5 होंगी, इससे ज्यादा उनकी हाइट नहीं है। उनका वजन 80 के आसपास था। बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज थे, पीसीओडी की भी दिक्कत थी, डायबिटीज भी हो गई थी, बीपी भी हाई रहने लगे था, ये सब था। उन्होंने ये सब छोड़ छाड़ दिया, ये नौकरी, ये टेंशन, ये सब कुछ। और बाल उनके भी ऐसे ही झड़ रहे थे डायबिटीज की वजह से। उन्होंने
अभी देहरादून में अपना एक रेस्टोरेंट खोला है, मजे से रहती हैं, अपने उस बिजनेस को चलाने में जी जान लगा रही हैं। वो जो लड़की 80 केजी की थी, आज वो लड़की आई थिंक शायद 58 की है। वो इतनी खूबसूरत लगती है, अभी वो इतनी फाइन है, इतनी हेल्दी है। और मैं अगर आपको उनसे मिलवा पाऊंगी तो मैं दिखा पाऊंगी कि कैसे आप अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं, सिर्फ एक सोच के जरिए, जो पॉजिटिव सोच आपको लानी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आपको मिलती है पॉजिटिविटी तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए